वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम क्वेश्चन नंबर 1 की ही तरह सॉल्व करेंगे, जहां पर हमने प्रमेय 1.3 की हेल्प ली थी और विरोधोक्ति विधि या कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज किया था। ठीक है, तो इसी मेथड से और इसी प्रमेय की हेल्प से हमें इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले विरोधोक्ति विधि में हम क्या करते हैं कि हमें जो दे रखा है ना उसके विपरीत हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे, माना 3 धन 2 इंटू वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। अब चूंकि हमने इसे एक परिमेय संख्या माना है तो हम 3 धन 2 वर्गमूल 5 के बराबर क्या लिख देंगे, a बटे b। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमारी जो परिमेय संख्या होती है वो a बटे b की फॉर्म की होती है। ठीक है, जहाँ पर हम लिख देते हैं a और b क्या है। ठीक है, तो जहाँ a और b सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है ना, सह अभाज्य पूर्णांक है तथा जहां पर b इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि यदि हम b बराबर यहाँ पर 0 लिख देंगे तो ये पूरी टर्म हो जाएगी अनंत, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि किसी भी संख्या के बटे में यदि 0 आता है तो वो पूरी संख्या अनंत हो जाती है। ठीक है ना, अब सहअभाज्य पूर्णांक का मीनिंग भी जान लेते हैं। तो सहअभाज्य पूर्णांक वे पूर्णांक होते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन गुणनखंड होता है, उसके अलावा कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होता है। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी देखिए, 2 वर्गमूल 5 को हम इधर ही रहने देंगे, 3 का पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये यहाँ से हमने लिख दिया वर्गमूल 5 बराबर क्या हो गया, a बटे b ऋण। अब ये चूंकि धनात्मक 3 है, इधर हो गया ऋणात्मक 3। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2 और ये वर्गमूल 5 बराबर, इसे सॉल्व करेंगे तो होगा a, एलसीएम लेंगे तो ये होगा 3b और बटे में क्या आ जाएगा b। ठीक है, 2 का भी हम क्या कर देंगे पक्षांतर, तो यहाँ से हो गया सिर्फ और सिर्फ वर्गमूल 5 और ये हो गया a ऋण 3b बटे क्या हो गया, अभी 2 का इधर पक्षांतर किया है तो 2 यहाँ पर b के साथ गुणे में आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि a और b दोनों क्या है भाई, पूर्णांक हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो संख्या है ना ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने लिखा है कि यहाँ पर a और b यदि पूर्णांक हो तो ये a बटे b क्या होती है, एक परिमेय संख्या, और यहाँ पर भी a और b दोनों पूर्णांक है, अतः ये वाली पूरी टर्म क्या होगी, परिमेय संख्या। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि a और b पूर्णांक हैं अतः संख्या क्या भाई, a ऋण 3b बटे 2b एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब देखिए a ऋण 3b बटे 2b ये क्या है, परिमेय संख्या, और इसके बराबर क्या है, वर्गमूल 5। ठीक है, तो वर्गमूल 5 भी क्या होगी, परिमेय संख्या, क्योंकि दोनों पक्ष क्या है, बराबर। ठीक है, तो इसीलिए वर्गमूल 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में वर्गमूल 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था, तो ये फिर पॉसिबल कैसे हो सकता है कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये कथन क्या होगा, असत्य। तो उसी लाइन को हम यहाँ पर लिख देंगे, जो कि क्या है, असत्य, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्गमूल 5
अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, इस प्रकार हमने जो कल्पना की थी कि ये 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, असत्य साबित होती है या गलत साबित होती है। अतः हम लिख देंगे कि 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। ठीक है, तो अतः कौन सी संख्या, 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को मैं फिर से बता देती हूँ। हमने क्या किया, विरोधोक्ति विधि का यूज करके जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था उसके विपरीत हमने 3 धन 2 इंटू वर्गमूल 5 को एक परिमेय संख्या माना। ठीक है, और अब परिमेय संख्या माना है तो इसे a बटे b की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, और परिमेय संख्या की यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिया जहाँ पर a और b सहभाज्य पूर्णांक है तथा b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे हमने सॉल्व किया और वर्गमूल 5 के बराबर ले आया। ठीक है ना, बाकी पदों का पक्षांतर करके। ठीक है, तो जिससे हमें मालूम चला कि यहाँ पर a और b दोनों पूर्णांक है, मतलब ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या, और ये दोनों पक्ष क्या है, बराबर। तो जिससे ये सिद्ध हो गया कि वर्गमूल 5 भी क्या होगी भाई, परिमेय संख्या। लेकिन हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सिद्ध कर चुका था कि वर्गमूल जो 5 है वो अपरिमेय संख्या है, इसीलिए हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई और हमने अंत में लिख दिया कि अतः 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।